बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। होप यू आर ऑल फाइन। वेल स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रिवीजन फ़ेज़ स्टार्ट हो चुका है और आज रिवीजन फ़ेज़ का सेकंड डे है। तो देखते हैं कि आज हम क्या काम रिवाइज़ करेंगे। कम टू द रिवीजन प्लान। रिवीजन प्लान में आप यहाँ देख सकते हैं आज है 7 अगस्त एंड डे इज़ फ्राइडे। सो आज आप लोगों ने काउंट डाउन पेज नंबर 4-5 करना है, जिसमें आप लोग करेंगे एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 4, 7, 10, 11 एंड 12. So for this you have to open your countdown books page number 4. ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका पेज नंबर 4 जिस पर हमने आज क्वेश्चन जो करना है वो है क्वेश्चन नंबर 4, 7, then come to next page, page number 5, 10, 11 and 12. ये क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। आपको यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं वो डिजिट्स में हैं, नंबर्स में हैं, न्यूमेरल्स हैं। आपने इनको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन करने के लिए अगेन आप लोगों ने इस तरह से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो ड्रॉ कर लेना है। याद रखें, ये चार्ट आपको बहुत हेल्प आउट करेगा हर क्वेश्चन में। जिस क्वेश्चन में हमने इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं, तो आपने इसको ड्रॉ कर लिया इस तरह से जैसे कि आपको दिखाया गया है। इसके बाद आ जाएं आप अपने पार्ट नंबर 1 पे। जो फर्स्ट पार्ट है आपका, उसमें आपको ये नंबर दिया गया है। आप इस नंबर को इस टेबल पर नोट डाउन कर लें। हमेशा लास्ट से स्टार्ट करें लिखना। तो लास्ट में आपके पास क्या है, 3 ज़ीरोज़, तो आप यहाँ लिखेंगे 3 ज़ीरोज़, 0 0 अगेन 0। उसके बाद नेक्स्ट 005 0 0 5। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में है आपके पास 1। सो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि 1 जो है वो किस कॉलम में आ रहा है, मिलियन के। तो आप लिखेंगे 1 मिलियन। 5 आपकी किस कॉलम में है, 100,000, 500,000, 1 मिलियन एंड 500,000। इस तरह से आप इसको वर्ड्स में लिखेंगे। सो लिख लें 1 मिलियन, 500,000। इस तरह से आपने इसको लिख लिया। उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर डी पे। पार्ट नंबर डी, लास्ट पार्ट जो है आपका, उसमें जो नंबर दिया गया है लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे। लास्ट नंबर है 097। उसके बाद नेक्स्ट है 000, 1 2 3। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 7 8। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये आपका जो है नंबर हमने टेबल पे लिख लिया है। अब इसको किस तरह से देखेंगे, आप देख सकते हैं 7 और 8 दोनों को हम जो है एक साथ रीड आउट करते हैं। तो आप इसको करोगे 78 मिलियन 790। 78 चूँकि मिलियन के कॉलम में है तो 78 मिलियन 790। आप इनको वर्ड्स में लिख लें। $78 millions 790। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करना है। बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे। जहाँ कोई डिफ़िकल्टी होती है आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं, आपने इनको वर्ड्स में लिखना है। सो स्टूडेंट्स, अगेन क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले आपने ये देख लिया, इस तरह से चार्ट आप लोगों ने ड्रॉ कर लेना है। और उसके बाद
फर्स्ट पार्ट को देखें तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या है, 000, 0 0 अगेन 0, देन अगेन 0 0 0 और फिर है 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास जो नंबर है 4 वो किस कॉलम में, मिलियन के। तो ये आपका नंबर इस तरह से आप रीड आउट करोगे 4 मिलियन, ठीक है। और लिखोगे कैसे इसको वर्ड्स में, 4 मिलियंस। नाउ कम टू लास्ट पार्ट, नाउ कम टू पार्ट नंबर डी, ठीक है। पार्ट नंबर डी अब मैं आपको करवाऊंगी। इसको आप देख सकते हैं लास्ट में 3 ज़ीरोज़ हैं आपके पास, 0 0 0 अगेन 3 ज़ीरोज़, 0 0 0। उसके बाद नेक्स्ट है 048 048 और नेक्स्ट है आपके पास 2। तो आप इसको किस तरह से रीड आउट करोगे, आप देख रहे हो कि आपका जो फर्स्ट नंबर है 2 वो है किस कॉलम में, बिलियन के। तो ये हो जाएगा 2 बिलियन 840 मिलियन, आगे आपके पास कोई डिजिट नहीं है। तो आप इस तरह से रीड आउट करोगे 2 बिलियन 840 मिलियन। तो इसको लिख लें 2 बिलियन 840 मिलियन। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करोगे। बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। जहाँ कोई डिफ़िकल्टी होती है आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों ने क्या करना है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं, आपने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट्स, एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हम हर डिजिट की प्लेस वैल्यू बताते हैं बाय पुटिंग एडिशन साइन, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं। पार्ट नंबर डी जो है आपके पास ये दिया गया है। अब इसको कैसे लिखेंगे, आपने फर्स्ट नंबर लिखा, उसके बाद आगे जितने डिजिट्स हैं उतने आपने ज़ीरोस पुट कर दिए, फिर आपने प्लस का साइन पुट किया, उसके बाद नेक्स्ट आपका 0 डिजिट है तो 0 लिखा, 0 के आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने आपने ज़ीरोस पुट कर दिए, फिर अगेन प्लस का साइन पुट करेंगे। थर्ड नंबर आपके पास क्या है, थर्ड डिजिट 0 0 पुट किया। अब 0, इस 0 से आगे जितने डिजिट्स हैं उतने आपने 0 पुट कर दिए, फिर प्लस का साइन। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या है, 6 पुट किया। अब 6 से आगे जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोस पुट कर दिए। उसके बाद अगेन प्लस साइन, 7 पुट किया, 7 से आगे जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोस, फिर प्लस का साइन, फिर 0 पुट किया, 0 के आगे जितने डिजिट्स 0 पुट कर दिया आपने। उसके बाद अगेन आप लोगों ने 1 पुट किया, 1 के आगे जितने डिजिट्स हैं आपने उतने 0 पुट कर दिए और उसके बाद लास्ट में आपके पास 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। अब क्वेश्चन नंबर जो पार्ट ए है वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने 3 लिखा, 3 के आगे जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोस पुट कर दिए, इस तरह से आप लिख लेंगे। स्पेस का ख्याल रखना है आपने, फिर प्लस का साइन, फिर नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या है 7 पुट किया, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोस पुट कर दें, फिर प्लस का साइन, नेक्स्ट आपने 7 के बाद 6 पुट किया, 6 के बाद आप जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोस पुट कर देंगे, फिर अगेन प्लस, फिर आपके पास 6 के बाद 1 आपने लिखना है, 1 के बाद जितने डिजिट्स उतने ज़ीरोस, फिर प्लस का साइन, 1 के बाद 8 ज़ीरोस, फिर प्लस, फिर 3, फिर ज़ीरोस, फिर प्लस, फिर 5 0 0, फिर 9 0, फिर प्लस 6। सो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है।
ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 4, 7 एंड 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या करना है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ आपको डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं, आपने उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम हमेशा बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं। जो बड़ा नंबर होता है, बिगर नंबर होता है, उसको लिखते हैं। फिर उसके बाद जो उससे छोटा होता है वो लिखते हैं, और फिर लास्ट में सबसे छोटे नंबर को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 3 पार्ट्स हैं। हर पार्ट में आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं और आपने डिसाइड करना है कि उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लिखेंगे। सो पार्ट बी में आपको करवाऊँगी, और पार्ट ए और सी आप लोग खुद करेंगे। अच्छा जी, अब आपने करना किस तरीके से इसको, ये आपका पार्ट बी है। इसके बाद आपने नीचे इस तरह से टेबल ड्रॉ करना है। टेबल के बाद आपने हेडिंग देनी है डिसेंडिंग ऑर्डर की। यहाँ पर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, लेकिन ये करने से पहले आप टेबल में जो नंबर्स आपको दिए गए हैं 1 बाय 1 वो लिख लें। जैसे आपके पास जो फर्स्ट है वो है 0, देन 9, 5, उसके बाद 3, 2, 6, देन 0, 1, 4 एंड लास्ट में 3। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आप लिखें 3, 9, 2, 3, 5, 0, 6, 1, 4, 3। लास्ट इज 9, 0, 2, 3, 3, 9, 5, 1, 4, 3। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं जो आपके फर्स्ट 3 कॉलम्स हैं 3, 4, 1, ये जो फर्स्ट 3 कॉलम्स हैं इनमें तमाम नंबर्स जो हैं वो सेम हैं। ठीक है, तो मिलियन के कॉलम में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा नंबर आपके पास कौन सा है, यहाँ पर आपने इस कॉलम को देखना है। तो इस कॉलम में आपके पास सबसे बड़ा नंबर 6 है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपने ये नंबर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है 5 है, तो आपने सेकंड में ये नंबर लिखना है सारा। और उसके बाद लास्ट 0 वैल्यू है आपके पास मिलियन में, तो आपने थर्ड में ये नंबर लिखना है। तो स्टूडेंट, जो बिगर नंबर होते हैं उसके लिए आप इस तरह से टेबल ड्रॉ करके उसमें आप नंबर्स लिख सकते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन सा नंबर यहाँ पर किस कॉलम में चेंजेस आ रही हैं और क्या चेंजेस आ रही हैं। यहाँ पर हमारे पास मिलियन के कॉलम में चेंजेस थी, तो हमने देख लिया कि 6 बड़ा नंबर है तो पहले आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट 5 है सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और लास्ट में 0 वाला जो नंबर है वो थर्ड पे आप लिखोगे। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, आप यहाँ लिखेंगे फर्स्टली आप ये वाला नंबर लिखोगे 3, और स्पेस का आपने ख़ास ख्याल रखना है 0, 5, 3, देन 2, 9, 3। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे सेकंड नंबर ये 3, कोमा डाल दें 3, 4, 1, 5, 9, 3, 2, 0, 9। उसके बाद लास्ट 3, 4, 1, 0, नेक्स्ट 6, 2, 3 एंड लास्ट में 5, 9, 0। सो इस तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो है राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं, आपने इनका प्रीडिसेसर लिखना है। सो फॉर दिस सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रीडिसेसर क्या है और किस तरह से निकालते हैं। प्रीडिसेसर कहते हैं पिछले नंबर को। ठीक है, तो आप क्या करोगे, टू फाइंड प्रीडिसेसर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द गिवन नंबर। आफ्टर सब्ट्रैक्शन द न्यू नंबर इज द प्रीडिसेसर ऑफ द गिवन नंबर। जो नंबर आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पर पार्ट ए में आपके पास ये नंबर है, तो इस नंबर को आप लिखोगे, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो न्यू नंबर आपके पास आएगा वो आपका प्रीडिसेसर होगा दिस नंबर का। उसके बाद आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको लिखें, इस नंबर को आपने लिख लिया। उसके बाद इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 1, तो 1 लिखा और सब्ट्रैक्शन का साइन आपने पुट कर दिया। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के लिए अब आप क्या कर सकते हैं, 0 में से हम 1 माइनस नहीं कर सकते और आगे से हम कैरी भी नहीं ले सकते बिकॉज ये भी 0 है और यहाँ से भी नहीं ले सकते। तो पहले हमने उस नंबर से कैरी लेना है जो बिगर नंबर है। यहाँ से हम कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 8 और ये आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 9 हो गया और ये 10।
अगेन अब यहाँ से हमने कैरी लिया तो ये अगेन 9 हो गया और ये हो गया 10, ठीक है। तो 10 में से जब 1 हमने माइनस किया तो आपके पास 9 आ गया। 9 में से 9 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 9 इसी तरह आ जाएगा, अगेन 9 इसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 8 आ जाएगा, 9 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इसी तरीके से आप इसको पुट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर सब्ट्रैक्शन आपके पास ये नंबर आ गया है। इट मीन्स दिस नंबर इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ दिस नंबर। सो इस तरीके से आपने बाकी पार्ट्स पे कर लेने हैं। जहाँ कोई डिफ़िकल्टी होती है आप पूछ सकते हैं। नीट एंड क्लीन आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है रफ रजिस्टर पर, और जिस तरीके से आपको बताया गया है वैसे ही आपने रजिस्टर पर अपना पेज प्रिपेयर करना है और अपना नीट एंड क्लीन काम करने के बाद एक क्लियर इमेज आप लोगों ने सेंड करना है।